नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हालचाल न्यूज़ पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में चल रही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में। SIR फॉर्म यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म, जिसे भरने को लेकर इस समय पूरे देश में बेहद ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि इस फॉर्म में कौन सी जानकारी अनिवार्य है, कौन सी वैकल्पिक है, किस कॉलम को भरना है और किन जगहों को बिल्कुल खाली छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी उलझन ये है, अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, लेकिन आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा, ताऊ या अन्य किसी रिश्तेदार का नाम दर्ज है, तो इस स्थिति में SIR फॉर्म कैसे भरना चाहिए? यही उलझन आज मैं एकदम साफ तरीके से खत्म करने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक आप इस फॉर्म की हर लाइन और हर कॉलम को पूरी तरह समझ जाएंगे और आपको ये महसूस होगा कि ये तो बहुत आसान था, इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, अभी देश भर में BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर ये फॉर्म दे रहे हैं। बहुत से लोग ये फॉर्म देखकर घबरा जाते हैं। कई लोग डर जाते हैं कि कहीं जानकारी गलत लिख दी तो मुश्किल ना हो जाए। लेकिन सच बताऊं, अगर आपको सही तरीका पता हो तो ये फॉर्म भरने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं। बस ज़रूरत है सही गाइडेंस की, और आज मैं आपको यही गाइडेंस देने जा रहा हूँ, पूरी जानकारी एकदम आसान भाषा में। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जिले और किस राज्य से देख रहे हैं। आपका कमेंट मुझे ये समझने में मदद करता है कि किस इलाके के लोगों को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि देश भर में हज़ारों लोग अभी भी इस फॉर्म को गलत भर रहे हैं और बार बार BLO के चक्कर लगा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं SIR फॉर्म को भरने का पूरा तरीका। SIR फॉर्म कैसा होता है? जो फॉर्म BLO आपको देता है वो एक सफ़ेद शीट होती है जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगाने की जगह होती है और नीचे आपकी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार की जानकारी और 2003 की वोटर लिस्ट से जुड़ी डिटेल भरने की जगह होती है। ध्यान रखिए, फॉर्म भरने से पहले इसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा लें। असली फॉर्म पर सीधे पेन मत चलाइए। पहले फ़ोटोकॉपी कर प्रैक्टिस कर लें और जब सब सही लगे तब असली फॉर्म में वही भर दें। अपना फ़ोटो लगाना। सबसे ऊपर फ़ोटो लगाने की जगह है। यहाँ जो फ़ोटो चिपकानी है वो कलर फ़ोटो होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड हो, चेहरे पर चश्मा ना हो, फ़ोटो साफ और हल्का हो, मतलब हल्का ही खिंचा हुआ हो। कई लोग ये गलती करते हैं कि पुराना, धुंधला, डार्क बैकग्राउंड वाला फ़ोटो लगा देते हैं। ऐसा मत कीजिए, फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ। फॉर्म में आपको पहले अपनी जन्मतिथि भरनी होगी। याद रखिए, DOB ठीक उसी प्रकार लिखें जैसा आपके आधार कार्ड में दर्ज है। यहाँ कोई अनुमान से या मौखिक तारीख नहीं चलेगी। कई राज्यों में ये बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार आगे चलकर वोटर लिस्ट को आधार से लिंक कर रही है, इसलिए DOB बिल्कुल आधार जैसी ही होनी चाहिए। आधार नंबर और मोबाइल नंबर। जन्मतिथि के नीचे आधार नंबर भरना है, उसके नीचे मोबाइल नंबर की जगह होती है। मोबाइल नंबर वही लिखें जो आपकी पहुंच में हो और हमेशा चालू रहता हो, क्योंकि BLO कई बार सत्यापन के दौरान यही नंबर उपयोग करता है। पिता या अभिभावक का नाम और EPIC नंबर। अब आता है पिता का नाम। यहाँ आपको अपने पिता या अभिभावक का नाम बिल्कुल साफ साफ लिखना है। इसके बाद EPIC नंबर यानी वोटर ID नंबर भरने की जगह होती है। अगर आपके पिता का वोटर कार्ड है और नंबर उपलब्ध है तो उसे लिख दें, नहीं है तो इसे खाली छोड़ा जा सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। माता का नाम और EPIC नंबर। इसके बाद माता का नाम लिखा जाता है। नीचे माँ के वोटर कार्ड नंबर का कॉलम होता है। यदि नंबर मिलता है तो लिख दीजिए, नहीं है तो ये कॉलम भी खाली छोड़ा जा सकता है। पति या पत्नी की जानकारी। यदि फॉर्म भरने वाला पुरुष है तो यहाँ पत्नी का नाम लिखेगा। अगर फॉर्म भरने वाली महिला है तो यहाँ पति का नाम भरना है। उनका EPIC नंबर भी केवल तभी भरना होगा जब आपके पास उपलब्ध हो, अन्यथा ये भी खाली रह सकता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण। यही वो कॉलम है जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। कई लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि किस स्थिति में ये भरना है और किस स्थिति में नहीं। इसका नियम बेहद सरल है। ये कॉलम केवल तब भरना है जब 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, लेकिन आपके परिवार में किसी का नाम है, जैसे आपके पिता, माता, दादा, दादी, चाचा, ताऊ या अन्य किसी रिश्तेदार का। अगर 2003 की लिस्ट में आपके परिवार में कोई भी नाम नहीं मिलता तो इस हिस्से को पूरी तरह खाली छोड़ दें। अब मान लेते हैं कि आपके पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो पिछले कॉलम वाले कॉलम में सबसे पहले आपके पिता का नाम, फिर उनका EPIC नंबर, फिर संबंधी का नाम, यहाँ आपके दादा का नाम आएगा और संबंध में पिता लिखेंगे।
अगर आपकी माँ के आधार पर फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ आपकी नानी का नाम आएगा और संबंध में माता लिखा जाएगा। जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र, ये तीनों जानकारी आप नई लिस्ट से नहीं बल्कि 2003 की वोटर लिस्ट से भरेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय जिले की सीमाएं अलग थीं, कई जिलों के नाम बदले गए, नए जिले बने, तहसीलें विभाजित हुईं और नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। इसलिए 2003 की लिस्ट में जो जिला और विधानसभा क्षेत्र लिखा होगा वही आपको फॉर्म में लिखना है। भाग संख्या, क्रम संख्या और निर्वाचन संख्या, ये तीनों जानकारी भी 2003 की वोटर लिस्ट से ही मिलती हैं। लोग पूछते हैं इन तीनों को कैसे ढूंढें? बहुत आसान है। 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का तरीका, मोबाइल में गूगल खोलें, टाइप करें वोटर SIR, पहला लिंक खोलें, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 वाला विकल्प चुनें, फिर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR पर क्लिक करें, अपना राज्य चुनें, 2003 वाला जिला चुनें, अपनी तहसील यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनें, पोलिंग स्टेशन चुनें, व्यू पर क्लिक करें। जैसे ही व्यू करेंगे 2003 की वोटर लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर निर्वाचन संख्या दाहिनी ओर होगी, भाग संख्या बीच में और क्रम संख्या हर नाम के सामने बाईं तरफ लिखी होती है। बस इन्हीं तीनों को अपने फॉर्म के कॉलम में लिख देना है। फॉर्म जमा कैसे करना है? जब आप फोटो लगाना, व्यक्तिगत जानकारी, परिवार की जानकारी और 2003 की वोटर लिस्ट से भाग, क्रम और निर्वाचन संख्या सब भर देंगे तो सबसे नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर साफ और पूरे नाम से करें। इसके बाद फॉर्म को अपने BLO को जमा कर दें और बस आपका SIR फॉर्म पूरा हो गया। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, दोस्तों, SIR फॉर्म के आधार पर ही 2025-2026 की नई वोटर लिस्ट तैयार होने वाली है। इसलिए एक छोटी सी गलती आपके नाम को लिस्ट से हटा सकती है या गलत जगह जोड़ सकती है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसियों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई सही तरह से फॉर्म भर सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम SIR वेरिफिकेशन, घर घर सर्वे और वोटर लिस्ट अपडेट से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।